मूल मंत्र है। सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपको तैयारी होने के बाद डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। ये रामबाण आपको साबित होगा ये सिलेक्शन लेने में। इसमें आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ज़रूर 2025 में आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होके ही रहेगा। तो उसमें ग्रुप में भी क्या होता है कि कंपटीशन पैदा होता है, एक दूसरे को देख के कि वो इसका इतना नंबर आ गया तो हमको भी और ज़्यादा मेहनत करना है, तो उसमें कंपटीशन पैदा होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों का फिर से हमारी इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, रेलवे ग्रुप डी के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करें ताकि मेरा सिलेक्शन पक्का 2025 में हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता देता हूं कि मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं खुद एक रेलवे एम्प्लॉय हूं जो कि 2018 के वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था CNW पोस्ट के लिए, जो कि 2022 में मैं रेलवे में ज्वाइन किया। 2018 का नोटिफिकेशन था, 19 में हम लोग का रनिंग वगैरह सब चीज़ हो गया था और कोरोना के वजह से थोड़ा टाइम लगा, जिसके वजह से मेरा बोले तो ज्वाइनिंग 2022 में हुआ। तो मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने खुद को कैसे प्रिपेयर किया एग्ज़ाम के लिए और कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में। आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ज़रूर 2025 में आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होके ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको सिलेबस देखना होगा। इस सिलेबस हमको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ने का है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ना है, बल्कि सिलेबस के आधार पे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखिए कि इसका सिलेबस क्या है, जो कि मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसमें आप लोगों को 25 नंबर का मैथ है और 25 नंबर का साइंस है, 30 नंबर का रीजनिंग है और 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स है। मतलब कि टोटल 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको सिलेबस के आधार पर पढ़ना है। पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछेगा, क्योंकि 10th लेवल का ही ये भर्ती है, तो जाहिर सी बात है कि 10th लेवल का ही इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपका जो साइंस हो गया उससे 10th लेवल का ही साइंस पूछेगा और मैथ जो कि वो 10th लेवल का ही पूछेगा। तो कहने का मतलब है जिनका पहले से बेस ठीक ठाक है। जैसे हम लोग का क्या था, खुद का मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा 10th में ही ठीक ठाक था पढ़ाई, तैयारी अच्छा था, जिसके वजह से हमको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मैथ पहले से ही अच्छा था। साइंस उतना अच्छा नहीं था लेकिन मैथ अच्छा था और साइंस भी ठीक ठाक था। लेकिन बाद में हम जाके साइंस को भी अच्छे से फोकस किए और जैसे साइंस में मेरा जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स, तो जो टॉपिक हमको समझ में नहीं आता था केमिस्ट्री से, उसका हम यूट्यूब पे सर्च करते थे वीडियो। जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गया या कोई सा, मतलब कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम यूट्यूब पे सर्च करते थे और जिसका वीडियो हमको अच्छा लगता था कि हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है, तो उसका वीडियो हम उनका वीडियो देखते थे। जो सर हमारे थे उनका वीडियो देखते थे और हम नोट्स बनाते थे और नोट्स बना के और वो फिर से हम रिवीजन करते थे और देखते थे। तो इससे मेरा बोले तो साइंस का जो चैप्टर कन्फ्यूजन था, जो समझ में नहीं आ रहा था, वो मतलब ठीक हो गया। मैथ तो मेरा 10th में ठीक ठाक था, इसलिए ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन साइंस में मतलब कि जो टॉपिक हमको समझ में नहीं आता था वो हम यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेते थे, सर्च करके, और उससे मेरा क्लियर होते गया और नोट्स बनाता गया मैं। तो वैसे ही आप लोग को भी करना है। और जो क्या बोलते हैं रीजनिंग से, तो रीजनिंग भी आप लोग, रीजनिंग का मतलब कि ज़्यादा बड़ा तो उसका औरा नहीं है। रीजनिंग जैसे कुछ चैप्टर ही हैं वो पढ़ना है और वो पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उसमें गिना चुना ही टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन पूछता है। और जीके हो गया जैसे कि जनरल नॉलेज, तो उसमें आपको पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक्स और
इतिहास, भूगोल, इस सब से क्वेश्चन पूछता है। तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ते रहना है कि जैसे कि एक टाइम टेबल आपको बनाना है कि डेली हमको 6 से 8 घंटा देना है, तो देना ही है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन पढ़ लिए, किसी दिन नहीं पढ़े, तो ऐसे नहीं होगा, बल्कि डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा और डेली वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़े फिर 2 दिन सो गए, ऐसा नहीं है। और डेली आपको वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और जैसे करेंट अफेयर्स में हम क्या किए, करेंट अफेयर्स में हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, तो एक उत्कर्ष क्लासेज है जिसमें गौरव सर पढ़ाते हैं, उनका हम करेंट अफेयर्स देखते थे। उसमें करेंट अफेयर्स में क्या होता था कि उससे मेरा जो जीके है वो भी क्लियर हो जाता था, क्योंकि वो करेंट अफेयर्स के साथ साथ वो जीके भी पढ़ाते हैं। जैसे कि उसमें उससे संबंधित करेंट अफेयर्स से जो संबंधित, जैसे राज आया तो उस राज के बारे में वो पूरा डिटेल से बताते थे। तो वो उनका क्लास हम 1 घंटा सुबह में लेते थे। बस ऐसे ही मैं अपना तैयारी किया। और उसके बाद सबसे आपको इसमें अहम चीज़ है कि सेट बनाना है। जैसे आप जैसे जो छात्र तैयारी करने वाले हैं उनके आप कांटेक्ट में रहिए। अगर 2-4 लोगों का समूह है तो उसमें आप बैठ के टेस्ट मारिए, जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर का हो गया। तो हम लोग के समय में जैसे कि टेक्स्ट बुक भी था, लेकिन हम लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ज़्यादा बनाते थे। जैसे 3-4 लोगों का हम लोगों का ग्रुप था, उसमें हम लोग बैठ के 1.5 घंटे का टाइमिंग लगा के हम लोग सेट बनाते थे और बाद में मिलाते थे। उसमें क्या होता है कि जिसका ज़्यादा नंबर आता है और चाहे जिसका कम नंबर आता है, तो जो जिसका क्वेश्चन मतलब जिस टॉपिक से क्लियर है उसके बारे में डिस्कशन करते थे। और मेरा जैसे कि कोई सा भी लाभ हानि का या परसेंटेज का जो भी चैप्टर मेरा क्लियर है, उसमें मेरा कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, तो उससे जो क्वेश्चन फंसा अगले वाले को बताते थे कि हाँ ऐसे ये बना, ऐसे बना। तो हम लोग का एक ग्रुप चलता था, उसके आधार पे हम लोग तैयारी करते थे। उसमें ग्रुप में भी क्या होता है कि कंपटीशन पैदा होता है, एक दूसरे को देख के कि वो इसका इतना नंबर आ गया तो हमको भी और ज़्यादा मेहनत करना है, तो उसमें कंपटीशन पैदा होता है। और अगर वैसे भी आप ग्रुप में नहीं हैं तो आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी सेट बना सकते हैं। तो आपका पूरा तैयारी होने के बाद डेली आपको प्रैक्टिस सेट या टेक्स्ट बुक का एक सेट जरूर आपको लगाना है। इससे क्या होगा कि वहाँ पे आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको मैथ से भी मिलेगा देखने को, मैथ में भी जैसे कि हर एक चैप्टर से आपको उसमें क्वेश्चन मिलेगा। रीजनिंग भी मिलेगा, तो रीजनिंग में भी हर एक टाइप का जो मतलब जितना चैप्टर है उस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जीके हो गया चाहे या करेंट अफेयर्स हो गया, तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। उससे आपको क्या होगा कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको आते रहेगा, टच में रहेगा और याद रहेगा। तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपको तैयारी होने के बाद डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। ये रामबाण आपको साबित होगा ये सिलेक्शन लेने में। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट बनाते रहिएगा तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहेगा और वो क्लियर होते रहेगा। जो फंसेगा भी तो आप देखते रहिएगा, बाकी आप पीछे का रिवीजन करते रहिए, लेकिन डेली प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों का क्लियर हो पाएगा हर एक टाइप का क्वेश्चन। और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन इसमें क्लियर होते रहता है। तो बस इसी आधार पर मैंने सिलेक्शन पाया और उम्मीद है कि आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को अपनाइएगा और ऐसे तैयारी कीजिएगा तो आप लोगों का भी सिलेक्शन पक्का हो के ही रहेगा। बस थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।